आप लोग को जो है क्लास 10th में यानी कि मैट्रिक परीक्षा में पूछे जाने वाले संस्कृत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि पूरे 80 मार्क्स के हैं। ठीक है, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है। ठीक है, पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है। 4 ऑप्शन दिया गया इसमें। पहला है बिहार, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है आंध्र प्रदेश। तो पाटलिपुत्र जो है वो बिहार राज्य की राजधानी है। किसकी राजधानी है? बिहार राज्य की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है अलस कथा के रचयिता कौन है। ठीक है, क्या कर रहा है क्वेश्चन, अलस कथा के रचयिता कौन है। कालिदास, विद्यापति, विष्णु शर्मा या नारायण पंडिता। तो अलस कथा के रचयिता जो है वो है विद्यापति। कौन है? विद्यापति है। मनुष्य को कौन कष्ट देता है। ठीक है, मनुष्य को कौन कष्ट देता है। धन, धर्म, आलस या कोई नहीं। तो मनुष्य को जो है सबसे बड़ा कष्ट देने वाला जो होता है, नष्ट करने वाला जो होता है वो होता है आलस। ठीक है, क्या होता है? आलस। गंगा देवी का समय क्या है। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, गंगा देवी का समय क्या है। 14वीं सदी, 8वीं सदी, 9वीं सदी या 12वीं सदी। तो गंगा देवी का जो सदी है वह 14वीं सदी है। कौन सी सदी है? 14वीं सदी है। संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है। 2, 4, 5 या 6। तो संस्कारों को जो है 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। मरने के बाद कौन सा संस्कार संपन्न होता है। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, मरने के बाद कौन सा संस्कार संपन्न होता है। मरने के बाद कौन सा संस्कार संपन्न होता है। जन्म पूर्व, अंत्येष्टि, विवाह या शिक्षा। ठीक है, तो मरने के बाद जो संस्कार संपन्न होता है वह अंत्येष्टि होता है, यानी कि अंतिम संस्कार होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भीखन टोला किस प्रांत में है। ठीक है, भीखन टोला किस प्रांत में है। बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है या राजस्थान में। तो भीखन टोला जो है बिहार प्रांत में है। कहाँ है? बिहार प्रांत में। अगला क्वेश्चन है स्वामी दयानंद कौन थे। स्वामी दयानंद कौन थे। आर्य समाज संस्थापक थे, समग्र विकास संस्थान संस्थापक थे, ब्रह्म समाज संस्थापक थे या इनमें से कोई नहीं। तो स्वामी विवेकानंद जो थे वो आर्य समाज संस्थापक थे। ठीक है, हितोपदेश का अर्थ है। ठीक है, हितोपदेश का अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है। हितोप का देश, भारी उपदेश, एक उपदेश या हित का उपदेश। तो हितोपदेश का जो अर्थ होगा वो होगा हित का उपदेश। ठीक है, हितोपदेश का क्या अर्थ होगा? हित का उपदेश। दुख का विषय क्या है। ठीक है, दुख का विषय क्या है। अशांति है, शांति है, सार्वभौमिक अशांति है या सार्वभौमिक शांति है। तो दुख का जो विषय है हमारा सार्वभौमिक अशांति होता है। क्या होता है? सार्वभौमिक अशांति। अगला क्वेश्चन है मंगलम कहाँ से संकलित है। मंगलम कहाँ से संकलित है। वेद से, पुराण से, उपनिषद से या वेदांग से। तो वेद जो हमारा संकलित है वो है उपनिषद से। कहाँ से है? उपनिषद से हमारा संकलित है। अगला क्वेश्चन है सत्य से क्या प्राप्त होता है। ठीक है, सत्य से क्या प्राप्त होता है। पृथ्वी लोक, नरक लोक, देवलोक या कोई लोक नहीं। ठीक है, तो सत्य से जो है देवलोक की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? देवलोक की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन है किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है। ठीक है, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है। देव की, भारत की, विश्व की या पाटलिपुत्र की। तो भारत की महिमा जो है सर्वत्र गाई जाती है। किस देश का गुणगान देवता लोग करते हैं। ठीक है, किस देश का गुणगान देवता लोग करते हैं। भारत का, पाकिस्तान का, श्रीलंका का या बांग्लादेश का। तो भारत देश का लोग जो है देवता का गुणगान करते हैं। किस देश का लोग गुणगान करते हैं? भारत देश का।
अगला क्वेश्चन है नरक के कितने द्वार हैं? ठीक है, नरक के कितने द्वार हैं? 1, 2, 3 या 4? तो नरक के 3 द्वार हैं। कितने द्वार हैं? 3 द्वार हैं। क्षमा किसकी हत्या करता है? क्षमा किसकी हत्या करता है? धर्म की हत्या करता है, अर्थ की हत्या करता है, काम की हत्या करता है या क्रोध की हत्या करता है? तो क्षमा जो है क्रोध की हत्या करता है। किसकी हत्या करता है? क्रोध की हत्या करता है। अगला क्वेश्चन है मंदाकिनी नदी कहाँ है? मंदाकिनी नदी कहाँ है? अयोध्या में है, चित्रकूट में है, काशी में है या वृंदावन में है? तो मंदाकिनी नदी जो है वो चित्रकूट में है। कहाँ है? चित्रकूट में है। मंदाकिनी वर्णनम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है? ठीक है, क्या करा क्वेश्चन? मंदाकिनी वर्णनम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है? अरनई कांड से, अयोध्या कांड से, किष्किंधा कांड से या सुंदर कांड से? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वह अरण्य कांड से होगा। किस कांड से होगा? अरण्य कांड से। अगला क्वेश्चन है सूर्य पुत्र कौन था? ठीक है, सूर्य पुत्र कौन था? भीम था, अर्जुन था, कर्ण था या युधिष्ठिर था? तो सूर्य पुत्र जो है कर्ण था। कौन था? कर्ण। अगला क्वेश्चन है कर्ण किसका पुत्र था? कर्ण किसका पुत्र था? कुंती का, कौशल्या का, कैकेयी का या शकुंतला का? तो कर्ण जो है वो कुंती का पुत्र था। किसका पुत्र था? कुंती का पुत्र था। अगला क्वेश्चन है वेदांग कितने हैं? वेदांग कितने हैं? 3 है, 6 है, 5 है या 4 है? तो वेदांग जो है वो 6 है। 6 प्रकार के होते हैं वेदांग। छंद के रचयिता कौन है? ठीक है, छंद के रचयिता कौन है? व्यास, पाणिनि, पिंगल या यास्क? ठीक है, क्या कर रहा है क्वेश्चन? छंद के रचयिता कौन है? पहला ऑप्शन है व्यास, दूसरा है पाणिनि, तीसरा है पिंगल या यास्क। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा पिंगल। क्या हो जाएगा? छंद के रचयिता कौन हो जाएंगे? पिंगल हो जाएगा। कृष्ण का दूसरा नाम क्या है? कृष्ण का दूसरा नाम क्या है? मोहन है, अच्युत है, सोहन है या सूर्यदेव है? ठीक है, तो कृष्ण का दूसरा नाम जो था वह अच्युत था। क्या था? अच्युत था। संस्कृत किसकी भाषा है? संस्कृत किसकी भाषा है? वृक्ष की, दानव की, देवता की या पशु की? तो संस्कृत जो है वो देवता की भाषा है। किसकी भाषा है? देवता की भाषा है। अमूल्य वस्तु कौन है? अमूल्य वस्तु कौन है? समय, सद्वानी, लोभ या मोह? तो अमूल्य वस्तु जो है हमारा सद्वानी है। क्या है? सद्वानी। अगला क्वेश्चन है पति नाम किस विभक्ति का रूप है? पति नाम किस विभक्ति का रूप है? पंचमी, चतुर्थी, तृतीया या षष्ठी? तो पति नाम जो है वह षष्ठी विभक्ति का रूप है। किसका रूप है? षष्ठी विभक्ति का रूप है। बालक शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप क्या है? ठीक है, बालक शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप क्या है? बालकेन, बालकस्य, बालके या बालका नाम? ठीक है, तो बालक शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप जो होगा वो क्या होगा हमारा? बालका नाम। ठीक है, क्या होगा? बालका नाम। अगला क्वेश्चन है त्वम किस शब्द का रूप है? त्वम किस शब्द का रूप है? युष्मद्, अस्मद्, तत् या यत्? तो तमम जो है वह युष्मद् शब्द का रूप है। किस शब्द का रूप है? युष्मद् शब्द का रूप है। मई पद का मूल रूप क्या है? ठीक है, क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन? मई पद का मूल रूप क्या है? युष्मद् है,
अस्मद है, तद है या इदम है। तो मई शब्द का जो मूल रूप होगा हमारा वो हो जाएगा अस्मद। क्या हो जाएगा? अस्मद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शोभते किस लकार का रूप है? ठीक है, शोभते किस लकार का रूप है? लट लकार, लोट लकार, लिट लकार या लंग लकार। तो शोभते हमारा जो है वह लट लकार का रूप है। किसका है रूप है? लट लकार का रूप है। अगला क्वेश्चन है गच्छ किस धातु का रूप है? ठीक है, गच्छ किस धातु का रूप है? गम का, गच्छ का, गद का या गुप का। तो गच्छ जो है वह गम धातु का रूप है। किसका रूप है? गम धातु का रूप है। दक्षति किस लकार का रूप है? ठीक है, क्या करा क्वेश्चन? दक्षति किस लकार का रूप है? लट लकार का है, लोट लकार का है, लंग लकार का है या लिट लकार का है। तो दक्षति जो है हमारा लिट लकार का रूप है। किसका रूप है? लिट लकार का। अगला क्वेश्चन है दा धातु के विधि लिंग का उत्तम पुरुष बहुवचन रूप कौन है? ठीक है, दा धातु के विधि लिंग का उत्तम पुरुष बहुवचन रूप कौन है? ददातु, ददानी, अदत्त या नधाम। तो दा धातु के विधि लिंग का उत्तम पुरुष बहुवचन रूप जो है हमारा नधाम है। कौन है? नाधाम है। देव जोड़ इंद्र के योग से कौन सा वर्ण बनेगा? देव जोड़ इंद्र के योग से कौन सा वर्ण बनेगा? दुराचार, देवालय, देवेंद्र या पुस्तकालय। तो देव जोड़ इंद्र के योग से जो शब्द बनेगा वो हमारा कौन सा शब्द बनेगा? बनेगा देवेंद्र। क्या बनेगा? देवेंद्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है परोपकारा का संधि विच्छेद क्या है? ठीक है, परोपकारा का संधि विच्छेद क्या है? 4 ऑप्शन देखते हैं इसमें। पर जोड़ अपकारा, परो जोड़ अपकारा। तीसरा ऑप्शन है परो जोड़ उपकारा और चौथा ऑप्शन है पर जोड़ उपकारा। तो परोपकारा का जो संधि विच्छेद होगा हमारा पर जोड़ उपकारा। ठीक है, क्या होगा? पर जोड़ उपकारा, पर जोड़ उपकारा। परोपकार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा हमारा? पर जोड़ उपकारा। सुक्ति का संधि विच्छेद क्या है? ठीक है, सुक्ति का संधि विच्छेद क्या है? सुजोड़ उक्ति, सुजोड़ उक्ति, सूत जोड़ उक्ति या सुजोड़ उनेक्ति। ठीक है, तो सुक्ति का जो संधि विच्छेद होगा हमारा सुजोड़ उक्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा सुजोड़ उक्ति। अगला क्वेश्चन है हितो उपदेश का संधि विच्छेद क्या है? हितो उपदेश का संधि विच्छेद क्या है? हित जोड़ उपदेश, हितो जोड़ उपदेश, हित जोड़ प्रदेश या हिता जोड़ उपदेश। तो हितोपदेश का संधि विच्छेद जो होगा वो हमारा हो जाएगा हित जोड़ उपदेश। ठीक है, हित जोड़ उपदेश होगा। अगला क्वेश्चन है उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? उपकार, अपराध, अवसाद या अपकार। तो उपसर्ग से जो शब्द बनेगा वो बनेगा हमारा उपकार। क्या बनेगा? उपकार बनेगा। निवेशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, निवेशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? नी, नीर या निस। तो निवेशा शब्द में जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। नी उपसर्ग लगा हुआ है। कार्य में कौन सा तथित प्रत्यय है? ठीक है,
कार्य में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? नयत, यत, अन या इग, इंग। तो कार्य में जो तद्धित प्रत्यय लगा हुआ है वो प्रत्यय का नाम हो जाएगा नयत। कौन सा हो जाएगा? नयत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, लघिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? लघिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इमनिच, माँ, इमा या लधि। तो लघिमा शब्द में जो प्रत्यय लगा हुआ है उस प्रत्यय का नाम हो जाएगा इमनिच। क्या हो जाएगा? इमनिच। अगला क्वेश्चन है, नदी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? नदी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? ढिस, ढिस, टाप या डिन। तो नदी में जो स्त्री प्रत्यय लगा हुआ है उस प्रत्यय का नाम हो जाएगा डिस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कर्मधारय समास का उदाहरण कौन है? कर्मधारय समास का उदाहरण कौन है? यतु युर्गम, चित्रगृह, प्रतिगृहम या महावीर। तो कर्मधारय समास का जो उदाहरण हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा महावीर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? महावीर। अगला क्वेश्चन है कि जल प्रवाह का विग्रह क्या होगा? जल प्रवाह का विग्रह क्या होगा? जलस्य प्रभाव, जल प्रवाह, जले प्रवाह या जलस्य प्रवाह। तो जल प्रवाह का विग्रह जो होगा वो हो जाएगा हमारा जलस्य प्रवाह। क्या हो जाएगा? जलस्य प्रवाह। अगला क्वेश्चन है, माता पितरों का विग्रह क्या होगा? माता पितरों का विग्रह क्या होगा? माता पिता च, माता च पिता, माता पिता या माता च पिता च। तो माता पितरों का जो विग्रह होगा, विग्रह कौन सा विग्रह होगा? माता च पिता च। कौन सा विग्रह होगा? माता च पिता च। अगला क्वेश्चन है, लंबम उद्रम यस अस्यो का समस्त पद क्या होगा? ठीक है, इसका 4 ऑप्शन है, लंबोद्र, लंबोद्रे, लंबोद्र, लंबोद्रो। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लंबोद्रा। ठीक है, सहार्थे तृतीय सूत्र का उदाहरण है। सहार्थे तृतीय सूत्र का उदाहरण है। क्या उदाहरण है? रामायण, रामेण सह सीता गच्छति, सीता क्रोसेन कथाम अखत, निप विप्राय धनम ददाति। और चौथा ऑप्शन है, हिमालयात गंगा प्रभावती। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि रामेण सह सीता गच्छति। अगला क्वेश्चन है, रामेण सह सीता वनम गतवती वाक्य के रामायण पद में तृतीय विभक्ति का विधायक सूत्र है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? सहार्थे तृतीया, अनुक्त कर्तर तृतीया या करने तृतीया या रुचनार्थन प्रीमियाना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा सहार्थे तृतीया। क्या हो जाएगा ऑप्शन? सहार्थे तृतीया। अगला क्वेश्चन है, अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा, पंचमी, तृतीया या चतुर्थी। तो अपादान में जो विभक्ति होती है वो होती है पंचमी। कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोसेन सुरेंद्र निबंध पठितवान वाक्य के रेखांकित पद में
कौन सी तृतीया विभक्ति विधायक सूत्र है? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए इसमें। कर्णे तृतीया, यानांग विकारा, अपवर्गे तृतीया या कर्तन यो तृतीया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा अपवर्गे तृतीया। ठीक है, तो इसी साथ हम लास्ट करते हैं। अगर इस तरह से चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए हमारी वीडियो को। थैंक यू सो मच।